नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश कुमार कछावा। आज हम हिंदी साहित्य की लेखन परंपरा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ और बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। मित्रों, यहाँ से चाहे किसी भी प्रकार की एग्ज़ाम हो, चाहे वो आरपीएससी हो, चाहे वो एमपी टेट हो, चाहे किसी भी प्रकार की एग्ज़ाम हो, यहाँ से वो प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो मित्रों, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए हिंदी साहित्य की लेखन परंपरा पर हम चर्चा करें। और मित्रों, यदि आपको हिंदी साहित्य से संबंधित जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें, ताकि मैं आपके लिए और मेहनत करके और बेहतरीन तरीके से आपके सामने महत्वपूर्ण बिंदुओं को ला सकूं। तो मित्रों, ज़्यादा लंबा समय ना लेते हुए अपन प्रारंभ करते हैं हिंदी साहित्य की लेखन परंपरा। हिंदी साहित्य की लेखन परंपरा। तो मित्रों, हिंदी साहित्य की लेखन परंपरा का जो प्रथम ग्रंथ लिखा जाता है वो लिखा जाता है इस्तवार दीला लेत्रोतर एंदोय एंदोस्तानी। कौन सा ग्रंथ लिखा जाता है? इस्तवार दीला लेत्रोतर एंदोय एंदोस्तानी। यह हिंदी साहित्य की लेखन परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। और प्रथम ग्रंथ माना जाता है। तो मित्रों, सर्वप्रथम फ्रेंच विद्वान जो ये ग्रंथ लिखा गया है, तो सर्वप्रथम फ्रेंच विद्वान गार्सा दी तासी ने फ्रेंच भाषा में, किस भाषा में लिखा गया है? फ्रेंच भाषा में इस्तवार दी ला लेत्रोतर एंदोस्तानी शीर्षक से एक ग्रंथ लिखा है। सबसे पहले फ्रेंच विद्वान गार्सा दी तासी ने हिंदी भाषा में इस्तवार दी ला लेत्रोतर एंदोस्तानी शीर्षक से हिंदी साहित्य इतिहास एक ग्रंथ लिखा है। अब मित्रों, इस ग्रंथ का पहला भाग का प्रकाशन 1839 में होता है। इस ग्रंथ का पहले भाग का जो प्रकाशन है, इस ग्रंथ का पहला भाग प्रकाशित होता है 1839 में। 1839 में इस ग्रंथ का पहला भाग प्रकाशित होता है। कब होता है? 1839 में इस ग्रंथ का प्रथम भाग प्रकाशित होता है। और इस ग्रंथ का दूसरा भाग 1846 में, इस ग्रंथ का दूसरा भाग 1846 में प्रकाशित होता है। और 1871 में इसका द्वितीय संस्करण निकलता है। तो 1871 में इसका द्वितीय संस्करण निकलता है। तो इस प्रकार से इस ग्रंथ के 3 भाग हो जाते हैं। इस प्रकार से इस ग्रंथ के 3 भाग हो जाते हैं। और इन तीनों भागों में कुल पृष्ठों की संख्या, अर्थात इन तीनों भागों की पृष्ठों की संख्याओं को मिलाकर पृष्ठों की संख्या हो जाती है 1834। अर्थात इस ग्रंथ में कुल पृष्ठों की संख्या 1834 होती है। और इस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद लक्ष्मी नारायण वार्ष्णेय द्वारा किया जाता है। और सन 1922 में
हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से यह प्रकाशित होता है। यानी कि इसका सन 1952 में हिंदी साहित्य, इसका अनुवाद जो है वो लक्ष्मी नारायण वार्ष्णेय द्वारा हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से जो है किया जाता है। तो मित्रों, यह जो ग्रंथ है, यह ग्रंथ वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा गया पहला ग्रंथ है। यह ग्रंथ वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा गया है और इस ग्रंथ में 738 कवियों का स्थान दिया गया है। अर्थात इस ग्रंथ में 738 कवियों की चर्चा की गई है। और गारसा दी तासी जो हैं ये विद्वान हैं, ये विद्वान हिंदी भाषा को या हिंदी बोली को ये भद्दी बोली मानते थे। कौन सी बोली मानते थे? ये जो गारसा दी तासी हैं ये हिंदी को एक प्रकार से भद्दी बोली मानते थे। तो मित्रों, इस ग्रंथ की महत्वपूर्ण विशेषता यही है कि इस ग्रंथ का जो है फ्रेंच भाषा में यह ग्रंथ लिखा गया है और इस ग्रंथ के लेखक जो हैं फ्रेंच विद्वान गारसा दी तासी हैं। और मित्रों, गारसा दी तासी का इतिहास ग्रंथ, ये जो ग्रंथ हैं ये हिंदी साहित्य के प्रारंभ पर मौन है। ये हिंदी साहित्य के प्रारंभ पर मौन है। अर्थात इस हिंदी साहित्य का प्रारंभ कहाँ से होता है, इस ग्रंथ में इस प्रकार की चर्चा नहीं की गई है। इस हिंदी साहित्य का प्रारंभ कहाँ से होता है, इस प्रकार से इस ग्रंथ में किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं की गई है। और यह ग्रंथ वर्णानुक्रम पद्धति में तो लिखा गया है, यह ग्रंथ वर्णानुक्रम पद्धति में तो लिखा गया है, लेकिन यह ग्रंथ हिंदी, उर्दू और अरबी सभी कवियों का इसमें मिश्रण किया गया है। इस ग्रंथ में हिंदी कवियों को भी स्थान दिया गया है, इस ग्रंथ में उर्दू कवियों को भी स्थान दिया गया है, इस ग्रंथ में अरबी कवियों को भी स्थान दिया गया है और इस ग्रंथ में फारसी कवियों को भी स्थान दिया गया है। तो इस प्रकार से ये जो ग्रंथ हो जाता है, इस प्रकार से यह ग्रंथ एक खींचड़ी ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? यह एक खींचड़ी ग्रंथ है, क्योंकि इस ग्रंथ में फारसी, हिंदी, उर्दू, अरबी जो है कवियों को कुल मिलाकर के 738 कवियों को इसमें स्थान दिया गया है। और इस ग्रंथ में हिंदी के मात्र 72 कवियों को स्थान दिया गया है। इस ग्रंथ में हिंदी के मात्र 72 कवियों को जो है स्थान दिया गया है। तो इस प्रकार से इस ग्रंथ की महत्वपूर्ण चर्चा जो है हो जाती है। तो मित्रों, इस्तवार दी ला लेत्रोतर हिंदुस्तानी, सर्वप्रथम फ्रेंच विद्वान गारसा दी तासी ने फ्रेंच भाषा में इस्तवार दी ला लेत्रोतर हिंदुस्तानी शीर्षक से हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ का पहला भाग 1839 में प्रकाशित हुआ और इसका दूसरा भाग 1846 में प्रकाशित हुआ और 1871 में इसका द्वितीय संस्करण निकला। तो इस प्रकार इस ग्रंथ के 3 भाग हो गए। अब इन तीनों भागों में कुल पृष्ठों की संख्या 1834 है और लक्ष्मी नारायण वार्ष्णेय ने इस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किया है, जो 1952 में हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित हुआ है। यह ग्रंथ वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा गया है। इस ग्रंथ में कुल 738 कवियों को जो है स्थान दिया गया है और गारसा दी तासी हिंदी भाषा को जो है, हिंदी बोली को जो है भद्दी बोली मानते थे। तो इस प्रकार से जो है यह इस ग्रंथ के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जो हो जाती है। ये बात जरूर है कि हिंदी साहित्य के लेखन परंपरा की शुरुआत जो है इसी ग्रंथ से मानी जाती है। तो इस प्रकार से
इस ग्रंथ के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं। इसके बाद दूसरा ग्रंथ आता है भाषा काव्य संग्रह। यह ग्रंथ महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित है। यह ग्रंथ सन 1873 में नवल किशोर प्रेस से प्रकाशित हुआ है। इस ग्रंथ के बारे में कोई खास ज़्यादा चर्चा नहीं हुई है, और लेकिन इनकी इस पर जानकारी रखना भी बहुत महत्वपूर्ण जरूरी बन जाता है कि भाषा काव्य संग्रह यह ग्रंथ महेश दत्त शुक्ल द्वारा लिखा जाता है। यह ग्रंथ महेश शुक्ल द्वारा लिखा जाता है और यह ग्रंथ 1873 में लिखा जाता है। और यह ग्रंथ जो है नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित होता है। लखनऊ से यह ग्रंथ जो प्रकाशित होता है। इसके बाद में मित्रों तीसरा ग्रंथ आता है। ये ग्रंथ भी ज़्यादातर पूछा नहीं जाता है परीक्षा में, लेकिन जानकारी के लिए जो है ज़रूरी है। यह ग्रंथ मौलवी कमरीउद्दीन ने लिखा था और यह 1848 में लिखा गया है। यह 1848 में प्रकाशित हुआ है और इस ग्रंथ में कुल कवियों की संख्या 1004 बताई गई है, जिनमें हिंदी कवियों की संख्या 62 प्राप्त होती है। तो मित्रों इस ग्रंथ में यह ग्रंथ जो है मौलवी करीमुद्दीन द्वारा लिखा हुआ रहता है और 1848 में यह प्रकाशित होता है। और इस ग्रंथ में कुल कवियों की संख्या 1004 हैं और जिनमें से 62 हिंदी कवियों को स्थान इसमें दिया गया है। अर्थात इसमें 62 हिंदी कवियों को स्थान दिया गया है। चौथा महत्वपूर्ण ग्रंथ आता है शिव सिंह सरोज। यह जो ग्रंथ है यह शिव सिंह सेंगर ने लिखा है। यह ग्रंथ जो लिखा है शिव सिंह यह ग्रंथ शिव सिंह सेंगर ने लिखा है और इस ग्रंथ का प्रकाशन 1873 ईस्वी में होता है। यह हिंदी भाषा में लिखा गया पहला ग्रंथ है। ये इम्पोर्टेंट बात है। यह ग्रंथ हिंदी भाषा में लिखा गया पहला ग्रंथ है, क्योंकि पहला ग्रंथ एक तो गारसादी तासी ने लिखा था, तो वो फ्रेंच भाषा में लिखा। दूसरा जो तज़किरा ई शूरा लिखा था, तो वो उसमें ज़्यादातर उर्दू में स्थान दिया गया है। तो इस प्रकार से यह हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ है। शिव सिंह सेंगर ने हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ 713 ईस्वी माना है। शिव सिंह सेंगर ने हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ 713 ईस्वी स्वीकार किया है और शिव सिंह सेंगर ने पुष्य या पुंड को हिंदी का पहला कवि माना है। शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? हिंदी का पहला कवि पुष्य या पुंड को हिंदी का पहला कवि जो है इन्होंने माना है। यह ग्रंथ हिंदी के पहले कवि की चर्चा करने वाला पहला ग्रंथ है। ये बात भी अपने को ध्यान रखना है कि यह जो शिव सिंह सरोज जो ग्रंथ है, यह ग्रंथ हिंदी के पहले कवि की चर्चा करने वाला पहला ग्रंथ है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस ग्रंथ को इतिवृत्त की संज्ञा दी है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस ग्रंथ को किसकी संज्ञा दी गई है? इतिवृत्त की संज्ञा जो है इसे दी है। इसके बाद मित्रों
आता है दी मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये जो ग्रंथ है दी मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, यह ग्रंथ जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखा गया है। जॉर्ज ग्रियर्सन आयरलैंड के निवासी थे। यह ग्रंथ हिंदी रचनाओं की बात करने वाला पहला ग्रंथ बनता है और यह हिंदी भाषा में लिखा गया पहला ग्रंथ भी है। यह ग्रंथ जॉर्ज ग्रियर्सन ने कोलकाता की एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका में द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान शीर्षक से 1889 में इसे प्रकाशित करवाया है। यह कालक्रमानुसार पद्धति में लिखा गया पहला ग्रंथ है। किशोरीलाल गोस्वामी ने इस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किया गया है। यानी कि इस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? किशोरीलाल गोस्वामी ने। यह प्रश्न भी पूछा गया है कई बार। और यह कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो कलकत्ता एशियाटिक ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में यह प्रकाशित हुआ है। तो हिंदी किस नाम से प्रकाशित हुआ? यह किशोरीलाल गोस्वामी ने किस नाम से इसका अनुवाद किया है? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से। अब इस ग्रंथ में प्रथम बार काल क्रम का विभाजन व नामकरण करने का प्रयास किया गया है। इस ग्रंथ में हिंदी साहित्य के संपूर्ण साहित्य को 12 अध्यायों में विभक्त किया गया है। अर्थात इस ग्रंथ में हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास को 12 अध्यायों में विभाजित किया गया है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का आरंभ 643 ईस्वी से माना है और ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल की संज्ञा दी है। यानी कि प्रश्न भी पूछा गया है कि आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भी कहा है ये। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति आंदोलन को धार्मिक पुनर्जागरण की संज्ञा देते हुए हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल घोषित किया गया है। अर्थात हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल के किस काल को घोषित किया गया है? भक्ति काल को। और भक्ति काल को धार्मिक पुनर्जागरण की संज्ञा देने वाले भी कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन। तो और रीति शब्द का, ये यहाँ पर रीति है, रीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले भी जॉर्ज ग्रियर्सन हैं और इनका भाषा सर्वेक्षण भी बहुत चर्चित जो है ग्रंथ हैं। तो यह है इनके बारे में महत्वपूर्ण बिंदु कि यह ग्रंथ जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखा गया है और जॉर्ज ग्रियर्सन आयरलैंड के निवासी थे। यह ग्रंथ हिंदी रचनाकारों की बात करने वाला प्रथम ग्रंथ है। यह हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ है। यह ग्रंथ जॉर्ज ग्रियर्सन ने कोलकाता की एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान शीर्षक से 1889 ईस्वी में प्रकाशित करवाया है। यह कालक्रमानुसार पद्धति में लिखा गया पहला ग्रंथ है। किशोरीलाल गुप्त ने इस ग्रंथ को हिंदी में अनुवाद किया है और किस नाम से किया? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से जो है अनुवाद किया है। और इस ग्रंथ में प्रथम बार काल विभाजन व कालों का नामकरण करने का प्रयास किया गया है। इस ग्रंथ में हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास को 12 अध्यायों में विभाजित किया गया है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 643 ईस्वी से माना है और ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल की संज्ञा दी है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति आंदोलन को धार्मिक पुनर्जागरण की संज्ञा देते हुए हिंदी साहित्य को स्वर्णकाल घोषित किया गया है और रीति शब्द के प्रथम प्रयोक्ता भी जॉर्ज ग्रियर्सन ही हैं। इस प्रकार भाषा सर्वेक्षण ग्रंथ भी इनका एक बहुत चर्चित ग्रंथ है। तो मित्रों, ये थी इनके बारे में जानकारी। अगले और ग्रंथों के बारे में
जो है जानकारी लेकर जरूर आऊँगा। धन्यवाद।